Hello students, today we are going to start your chapter number 17, name is quadrilaterals. Now we discuss what is quadrilateral. A closed figure bounded by 4 line segments is called a quadrilateral. कोई closed figure बाउंडेड बाय किसके द्वारा बाउंडेड होती है 4 लाइन सेगमेंट, उसको हम क्या बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। जैसे इसमें उसने शो किया, हमारे पास एक फिगर है ए बी सी डी, इसकी 4 लाइन सेगमेंट्स हैं ए बी बी सी सी डी एंड डी ए। तो ये सारी लाइन सेगमेंट आपस में जो है ना, तो इस फिगर्स को हम क्वाड्रिलेटर बोलते हैं। सिंपली हम ये भी बोल सकते हैं अ 4 साइडेड फिगर इज कॉल्ड ए क्वाड्रिलेटर। इस फिगर में हमारे पास जो क्वाड्रिलेटर होता है उसके 4 वर्टेक्स होते हैं, वर्टेक्स ए बी सी एंड डी, और 4 ही साइड्स होती हैं ए बी बी सी सी डी एंड डी ए, एंड एंगल्स भी इसमें 4 ही होते हैं, एंगल ए एंगल बी एंगल सी एंड एंगल डी, और इसके 2 डायगोनल्स होते हैं ए सी एंड बी डी आर द डायगोनल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटर। नाउ वी डिस्कस एडजेसेंट साइड्स। 2 sides of quadrilateral having the common end point are called its adjacents or consecutive sides. 2 sides of quadrilateral having the common end, जैसे एक ए बी है दूसरी बी सी, इसका एंड बी पे, ए बी और ए डी इसका एंड ए पे। तो ए बी की जो एडजेसेंट साइड्स होती हैं वो बी सी भी हो सकती हैं और ए डी भी होती है। नाउ नेक्स्ट, opposite sides. 2 sides of quadrilateral having no common end point are called the opposite sides. जैसे AD के opposite BC, क्योंकि इन दोनों में कोई भी कॉमन नहीं है, और AB और CD इन दोनों में भी कोई भी कॉमन नहीं है, तो दिस इज द opposite sides. Adjacent angles. 2 angles of quadrilateral having common arm are called its adjacent of और consecutive angles. जैसे एंगल A और एंगल B, इनके बीच में जो आर्म है वो कॉमन है, और एंगल बी और एंगल सी भी हो सकते हैं, एंगल ए और एंगल डी और एंगल सी भी हो सकते हैं। ऑपोजिट एंगल्स, एंगल ए के ऑपोजिट सी, जिसमें कोई भी कॉमन आर्म नहीं होती, नॉट हैविंग अ कॉमन आर्म इज कॉल्ड ऑपोजिट एंगल्स। तो स्टूडेंट्स, वी नो दैट द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटर इज 360 डिग्री। क्वाड्रिलेटर्स में एंगल का जो सम होता है that is 360 degree. Now we start your exercise 17a from sum number first. First question is 3 angles of a quadrilateral measure 68 degree, 74 degree and 108 degree respectively. Find the measure of the fourth angle. हमारे पास 3 angles दिए हैं quadrilateral के, तो हमने fourth angle find करना है। तो इसके लिए हम यूज करेंगे angle sum property of quadrilateral. Now first angle of quadrilateral is 68 degree. Second angle of quadrilateral is 74 degree, and third angle of quadrilateral is 108 degree. तो हमने फोर्थ एंगल जो फाइंड करना है उसको लेट करेंगे। लेट द फोर्थ एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटर इज x डिग्री। तो वी नो दैट सम ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटर 360 डिग्री। तो फर्स्ट इज 68 डिग्री, सेकंड इज 74 डिग्री, एंड थर्ड इज 108 डिग्री, एंड फोर्थ इज x डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो यहाँ से हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए 68, 74 और 108 को उस साइड ले गए, तो यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव थे, ये उस साइड जाके नेगेटिव हो जाएंगे। अब क्या करेंगे, 360 डिग्री माइनस 68 डिग्री प्लस 74 डिग्री प्लस 108 डिग्री। तो हमने क्या करना है, x डिग्री फाइंड करने के लिए 360 में से इन तीनों के सम को माइनस करेंगे। तो जब हमने 68 प्लस 75 प्लस 108 को ऐड किया तो हमारे पास आ गया 0, 5 and 2, that is 250, and 360 minus 250 is 110 डिग्री। तो देयरफॉर जो फोर्थ एंगल हमने फाइंड करना था क्वाड्रिलेटर इज 110. Therefore, fourth angle of quadrilateral is
110 degree. Now next, second question. Second question is the angles of quadrilateral are in the ratio of 4:3:2:6. Find the measure of each angle. तो जब भी हमें कोई चीज़ रेशो में दी होती है तो कोई ना कोई आर्बिट्रेरी जब उसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, अगर साइड्स की रेशो तो वो साइड्स बन जाती है, अगर एंगल्स की रेशो तो वो एंगल बन जाता है. तो हमने क्या करना है, हमने कोई आर्बिट्रेरी नंबर लेट कर लिया x. जब x लेट कर लिया तो हमारे पास जो फर्स्ट एंगल है, लेट द फर्स्ट एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटर जो आ जाएगा 4x, सेकंड 3x एंड थर्ड 2x एंड फोर्थ 6x. तो यहां पे भी एंगल्स हम प्रॉपर्टी लगा के हम x फाइंड करेंगे. क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री. तो फर्स्ट इज 4x 2x प्लस 6x इज इक्वल टू 360. तो 4x प्लस 3x इज 7x, 7x प्लस 2x इज 9x, 9x प्लस 6x इज 15x इज इक्वल टू 360 डिग्री. तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए 360 को डिवाइड करेंगे 15 के साथ. गोज टू टेबल 5, 5 6 is 15, 5 7 is 35, 5 2 is 10, 3 1 is 3 and 24 is 72. तो x आ गया 72. तो therefore first angle is 4 into 24 is 96 and second 3 into 24 is 72 and third 2 into 24 is 48 and the last one, fourth angle is 6 into 24, 144 degree. Next, third question. Third question, three angles of a quadrilateral are in the ratio 2:5:6. If the fourth angle measures 100 degree, find the other three angles of the quadrilateral. इसमें हमारे पास थ्री एंगल्स इन फॉर्म ऑफ रेशियो गिवन है और फोर्थ एंगल हमारे पास गिवन है 110. तो हमने बाकी रेस्ट ऑफ द जो रेशियो की फॉर्म में गिवन है उन एंगल्स को फाइंड करना है. तो जो रेशियो की फॉर्म में गिवन है फर्स्ट ऑफ ऑल उसके साथ जब आर्बिट्रेरी मल्टीप्लाई कर देंगे वो हमारे पास एंगल्स आ जाएंगे. और फर्स्ट एंगल जो बन जाएगा वो 2x, सेकंड 5x एंड थर्ड इज 6x. और जो फोर्थ एंगल है दैट इज 100 डिग्री. तो एंगल्स हम प्रॉपर्टी लगा के यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करेंगे जैसे सेम एज ए क्वेश्चन सेकंड में किया था. और बाद में x जब आ जाएगा तो उसके पास को 2, 5 और 6 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास जो थ्री एंगल्स हैं वो आ जाएंगे. नाउ तो क्वेश्चन थर्ड इज इन योर होमवर्क. नाउ क्वेश्चन नंबर फोर्थ. टू एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर 72 डिग्री 56 डिग्री रिस्पेक्टिवली एंड द रिमेनिंग टू एंगल्स आर इन द फॉर्म ऑफ ए रेशियो. तो फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल. रेशियो वाले एंगल्स हैं उनको हमने मेजर करना है. नाउ सी फर्स्ट एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल 72 डिग्री, second is 56 degree and remaining are in the form of a ratio. So therefore let the angle third and fourth is equal to 3x and 5x degree. So sum angles of a quadrilateral sum of angles of a quadrilateral is 360 degree. तो first is 72, second is 56, third is 3x degree plus 5x degree is equal to 360. 72 plus 56 128, 3x plus 5x is 8x. तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए पहले 128 को उसे जाके माइनस करेंगे 360 के साथ. 360 माइनस 128 इज
माइनस 128 इज 232। अब x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो उसके लिए 232 को डिवाइड करेंगे 8 के साथ। जब इसको 8 के साथ डिवाइड करवाया तो फर्स्ट ऑफ ऑल गोज टू टेबल 2, 4 2 8, 2 1 2 and 16 2 32. Then again goes to table 2 2 2 4, 5 2 10 and 8 2 16 goes to table 2, 2 1 2, 2 2 4 and 9 2 18. That is x is equal to 29. तो जो हमने रेस्ट ऑफ द टू रिमेनिंग एंगल्स फाइंड करने थे वो आए, दैट इज थर्ड जो आया हमारे पास 3 इंटू 29 इज 87 डिग्री एंड फोर्थ इज 5 इंटू 29 145 degree. Now next fifth question is two angles of a quadrilateral are in 116 degree, 84 degree and the remaining two angles are equal. What is the measure of each of the equal angles? तो दो एंगल्स गिवन है और जो दो रिमेनिंग एंगल्स है वो हमारे पास इक्वल है, तो हमने जो रिमेनिंग इक्वल एंगल्स हैं उनको फाइंड करना है. नाउ first angle is 116 degree, second is 84 और जो remaining उसने equal बोला, तो therefore let the remaining two equal angles are x degree and x degree. तो यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे सम ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360. तो फर्स्ट इज 116, सेकंड इज 84, थर्ड इज x डिग्री एंड नेक्स्ट आल्सो इज x डिग्री. तो 116 प्लस 84 200 प्लस 2 इंटू x डिग्री इज इक्वल टू 360. तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए 360 को माइनस करेंगे 200 के साथ और डिवाइड कर देंगे इसको 2 के साथ, तो यह है 160 डिवाइड बाई 2 दैट इज 80. तो देयरफॉर रिमेनिंग टू एंगल्स आर 80 डिग्री एंड 80 degree. Now next question number 6. Question number 6 is three angles of a quadrilateral are equal. Three angles equal, that is अगर एक लेफ्ट कर लिया x तो बाकी दो rest of the angles is also is x and fourth angles measure is 75 degree. What is the measure of each of the equal angles? So this question is same as the question number 5, so that is why it is in your homework. Now question number 7. The angles of a quadrilateral are 5x, 3x plus 10 degree, 6x minus 20 degree, x plus 25 degree. Find the value of x and the measure of each angle of the quadrilateral. फर्स्ट ऑफ ऑल हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, देन नेक्स्ट आफ्टर उसके बाद हमने ईच एंगल मेजर करना है. दैट इज जो x आ गया उसको फिल कर देंगे इन 4 एंगल्स में और हमारे पास एंगल्स आ जाएंगे क्वाड्रिलेटरल के. फर्स्ट एंगल इज 5x, second is 3x plus 10, third 6x minus 20 and fourth x plus 25. तो सम ऑफ एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी से यहाँ से फर्स्ट ऑफ ऑल x फाइंड करेंगे, तो देयरफॉर sum of the angles of quadrilateral is equal to 360 degree. That is 5x, 3x plus 10, 6x minus 20 and x plus 25 is equal to 360. तो 5x plus 3x is 8x, 8 plus 6 14, 14 plus 1 15x. 10 plus 20 minus 10, minus 10 plus 15 plus 25, minus 10 plus 25 that is plus 15. तो x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए पहले 360 को माइनस करेंगे 15 के साथ
ये आएगा 345 और 15 के साथ इसको डिवाइड कर देंगे। गोज टू टेबल 5 5 3 15, 5 6 30 एंड 9 5 45। गोज टू टेबल 3 3 1 3 एंड 23 3 69। तो x इज इक्वल टू 23 फर्स्ट पार्ट आ गया। नाउ सेकंड हमने ईच ऑफ एंगल फाइंड करना है, तो देयरफॉर फर्स्ट एंगल जो आएगा 5 इंटू 23 115 डिग्री, सेकेंड 3 इंटू 23 प्लस 10 69 प्लस 10 79 डिग्री, एंड नेक्स्ट थर्ड 6 इंटू 23 माइनस 20 138 minus 20 is 118. Next fourth x plus 25 degree, that is x is 23 plus 25, that is 48 degree. Thank you students.